हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माई वे यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको प्रायिकता के पार्ट 2 में पासा वाले और सिक्के पर आधारित प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे के क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवल आपको समझने हैं और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए थोड़े मतलब ज़्यादा दे दिए, तो आप जो है समझ जाओगे तो आपको वो एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आपको हमने जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 में 21 क्वेश्चन करा दिए थे, यहाँ 21 क्वेश्चन करा दी थी। अब पार्ट 2 में आपको हम 22वां क्वेश्चन कराते हैं, जो है पासे से संबंधित। ठीक, तो देखो एक जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता है। ये कह रहा है कि एक पासा फेंकते हैं तो उसमें हमारा पासे में 6 होती है ना, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि 3 अंक आने की, 3 पाने की क्या प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता जो होगी वो होगी 1/6। तो 1/6 होगी कैसे। तो देखो पासे में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। ठीक, तो ये हमारा है 3। तो ये कह रहे हैं कि 3 पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 यहाँ पे केवल एक ही तो है, इसलिए 1 लिख दिया। और अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हुई वो हुई 1/6। अगला क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। यहाँ पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमेशा आते हैं। हो सकता है कि आपको 2 नंबर में 3 नंबर में भी दे दे हल करने के लिए। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा 1/2। अब 1/2 होगा कैसे। तो बच्चों देखो पासे हैं, फिर उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6। ठीक, वो ये कह रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे में पूछ रहा था, एक पासे में 6 होती है ना, 1 2 3 4 5। अब इसमें से अभाज्य संख्या देखो कौन कौन सी होती हैं। तो देखो अभाज्य संख्या 2 को मानते हैं, ठीक, और 3 को मानते हैं, एक 5 होता है, और 1 और 4 6, ये क्या है हमारी भाज्य है। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3, 3 संख्याएं होंगी। तो एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। मान लो पासों को फेंकेंगे तो ऐसी अभाज्य संख्या हमारे आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे क्या आया, 1 2 3, 3 संख्याएं हो गई। तो इस टोटल संख्याएं कितनी है, 6 होती हैं पासे में। अब इन्हें काट लो, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, आपको दोबारा बता दूं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं पासे में, 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हैं हमारी। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 3, और टोटल अंक कितने होते हैं पासे में, 6 अंक होते हैं, 6, तो 3/6। तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। 1/2 हमारी क्या हो गई, 1/2 हमारा पासा फेंकने पे एक अभाज्य संख्या पाने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हो गई। अब वो कह रहे हैं किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। किसी पासे को फेंकने पर, पासे में तो टोटल 6 ही होते हैं, फिर पासे में पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो पूछ रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सम संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, 1 और 4। ठीक, तो ये हमारे कितनी संख्या हो गई, और एक हो गई 6, 1 2 3। ठीक, तो 2 हमारी क्या अभाज्य संख्या भी है, और अब पूछ रहा है सम संख्या, तो सम संख्या भी है। तो ये कितनी हो गई, 3, और टोटल संख्या कितनी है, 3 6, तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, तो इसकी भी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में किसी भी किताब में एक जगह ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे। ये मैंने आपको एनालिसिस करके सवाल लिखे हैं। एक पासे को फेंका गया, एक पासे को फेंका गया, ठीक है, ऐसे करके फेंक दिया। तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या बोल रहा है आप। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो विषम संख्या हमारी कौन कौन सी हो गई, 1 हो गई, 3 हो गई, और 5 हो गई। ठीक,
तो हमारी ये विषम संख्या हो गई 3, तो 3 बटे टोटल अंक कितनी है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2, 1/2 इसकी आंसर हो गया। विषम संख्या हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। यानी दो पासे फेंके, अब दोनों पासों पर मान लो छक्का कहते हैं ना, 6 आ जाए, तो उस तरीके से पूछा कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो पासे तो देखो कुल परिणाम जो होगा इसका, दो पास ही है ना, तो 6 अंक जी हैं, 6 जी हैं, तो हमारी कितनी हो गई 36। कुल परिणाम कितना हो गया 36, 6 36। ठीक, अब कैसे कैसे आ सकती हैं भाई दो पासों पे, देखो 1 1, ठीक, फिर 2 2 करके भी आ सकता है, फिर 3 3 करके भी आ सकता है, फिर 4 4 करके भी आ सकता है, फिर 5 5 करके भी आ सकता है। एक बार समझ लो, कुल परिणाम 6 × 6 यानी 6 36 हो गए। अब कैसे कैसे आ सकती हैं 36, देखो दो पासे फेंके हमने, तो 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, और 6 6 आ सकता है। ठीक, तो ये हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार हो गए। ठीक, 6 बार हो गया, तो 6 हमारी हो गई कुल, और कुल परिणाम कितनी है 36, 6 36, क्योंकि दो पास ही है ना, एक पास है ये, दूसरा पास है ये, तो 6 36 36। और ये हमारे कितने प्रकार होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। अब इसे काट लो, 6 एकम 6, 6 36, तो ये कितनी प्रायिकता हो गई 1/6। ठीक, ये हमारे दो पासे फेंकने पर प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इस पासे पर जिस पर ABCDEF अंकित है, यानी यहाँ पे अंकों की जगह ये लिख दिया है इन्होंने, ABCDF गया को एक बार फेंका जाता है तो A प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ठीक, यहाँ पर केवल इन्होंने अंकों की जगह ये अक्षर लिख दिए हैं ABC। ये होगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही 1/6। मैं आपको बता दूं, ABCD जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक, ये अंकित हैं, तो बटे 6, तो 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए ना, तो ये कुल परिणाम हो गए। और किसकी पूछ रहा है A की, तो A कितना है, एक बार ये ना, तो इसलिए 1/6। तो ये जो हमारा आंसर हो गया एक पासा 1/6, इस तरीके से ही पूछ सकता है। अच्छा, फिर दो पासे आ गए, दो पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों की ऊपरी सतह पर, ठीक है, एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। ये सवाल भी इसी की तरह है, दो पासे फेंके थे तो इनकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो ये सवाल सेम यही सवाल, इसका आंसर भी सेम यही होगा। ठीक, 28 के बाद 29, देखो एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ जो 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। ये कह रहा है कि दो पासे हमने फेंके तो उन पर दो संख्याएं ऐसी आनी चाहिए जिनका जोड़ हमारा 7 हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो इसका आंसर तो देखो 1/6 होगा। कैसे होगा, देखो दो पासे हैं तो दो पासे हैं, तो दो पासे हैं तो 6 × 6, ये तो हो गया 36 कुल परिणाम। ठीक है ना, कुल परिणाम कितना होगा 36, क्योंकि दो पासे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि कैसे कैसे आएगा, तो देखो 7 ऐसे भी आ सकता है, 1 6 2 5 3 4 6 1 5 2 4 3। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें 6 और 1 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 3 7। ठीक है, वो यही तो कह रहा है कि जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासे हमने फेंके, उन पर दो संख्याएं ऐसी आए जिनका योग 7 हो। ठीक है ना, तो इन कुल दो पासे हैं तो 6 36, तो 36 इनका जो कुल परिणाम हो गया।
और 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए इनके प्रकार, तो 6/36, तो 6 × 6 6 × 36, तो इसलिए इनका 1/6 आंसर हो गया। अब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या है? ये भी इसी की तरह ही होगा। दो पास ही हैं तो सबसे पहले दो पासों को परिणाम निकाल लो, 6 × 36, तो 5 मतलब दोनों पासों पर अंक 5 आने के, यानी उस पर भी 5 आए, दूसरे पासे पे पहले पे ही 5 आए, दोनों पर 5 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 5 × 5 यानी 5 और 5, तो एक, तो ये कितनी प्रकार का हो गया? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 प्रकार थे, यहाँ पे क्या है? 5 और 5, केवल एक ही प्रकार बनना है, तो इसलिए 1 और 36, तो 1/36, तो इसका आंसर होगा 1/36। अब देखो यहाँ से शुरू हो जाते हैं सिक्के वाले। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता क्या होगी? चित का मतलब होता है हेड, ठीक है, हेड, चित पाने की प्रायिकता क्या होगी? तो सिक्के वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। तो देखो पहले तो कितने हैं? एक सिक्के को एक बार उछालने पर, ठीक है ना, कुल परिणाम कितने हो गए? 2 बार। एक सिक्के को एक बार उछालने पर, तो एक बार उछाला इन्होंने, तो इसका परिणाम क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक, या तो वो कह रहा है चित पाने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड और टेल्स, एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसकी भी प्रायिकता टेल की 1 है और एच की भी प्रायिकता 1 है, तो 1/2। 2 क्यों? क्योंकि हेड और टेल्स 2 ही तो होते हैं सिक्के में। जैसे पासा था, पासे में तो 6 होते थे, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से सिक्के में 2 होते हैं, एच और टी, यानी हेड और टेल्स, तो ये 2 हो गए। प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? चिताने की, यानी कि एच की, तो एच कितना हो गया? 1। टेल्स की पूछेगा तो टी, इसका भी 1/2, यही आंसर होगा, ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, दो सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता, दो सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता है। दो सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता है, तो देखो बच्चों, दो सिक्के हमने उछाले, ठीक, तो एक सिक्का और दूसरा सिक्का, तो एक सिक्का उछाला हमने तो हेड और टेल, दूसरा सिक्का उछाला तो टेल और हेड, ठीक, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो सिक्के उछालने में 2 पट, पट का मतलब क्या होता है? चित का तो ये हो गया हेड, पट का मतलब होता है टेल्स, यानी टी, ठीक, तो कुल परिणाम कितने हो गए इनके? भाई 2 सिक्के उछाले तो 2 ये हो गए, 1 2 और 1 2 ये हो गए, तो परिणाम कितने हो गए? 2 और 2 4 परिणाम हो गए, ठीक। अब वो ये कह रहे हैं कि उछालने पर पट कौन सा है? ये दो सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो भाई 2 सिक्के उछाले तो कैसे कैसे आ सकता है? हेड, एक बार हेड हेड आ सकता है, एक बार टेल टेल आ सकता है, एक बार हेड और टेल आ सकता है, एक बार टेल और हेड आ सकता है, यही तो आ सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक। अब देखो वो कह रहे हैं 2 पट आने की, ये कह रहे हैं 2 पट, 2 पट का मतलब होता है टेल, तो 2 पट देखो यहाँ पे क्या है? ये तो हेड हो गया, ये टेल है, यानी टी और टी, और देखो कहीं पर नहीं आए हैं डबल, 2 पट कह रहे हैं ना, 2 पट का मतलब होता है टेल, टी और एच, एच और टी, तो ये क्या है इसकी प्रायिकता? इसकी प्रायिकता हो गई 1, और परिणाम कितने हैं? 4, 1/4, 1/4 हो गए बच्चों।
एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता जो है 1/2 होगी, क्योंकि हेड आएगा एक सिक्का उछालने पर या टेल आएगा, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, सिक्के के दो पहलू होते हैं हेड और टेल, तो 2, और प्रायिकता कितनी होगी 1/2। एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दो सिक्के उछालेंगे, दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड जरूर आए, वो ये कह रहे हैं। तो देखो जब दो सिक्के हैं तो जब हम उन्हें उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, हेड और टेल आएगा, ठीक है ना। तो दो सिक्के हो गए, तो 1 2 1 2, तो कुल परिणाम कितने हो गए 4। अब वो ये कह रहे हैं एक साथ दो सिक्कों उछालने में कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब हम दो सिक्के उछालेंगे तो किस तरीके से आ सकते हैं भाई, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड एंड टेल आ सकता है, टेल और हेड आंसर आ सकता है, ठीक। अब वो ये कह रहे हैं कि कम से कम एक हेड आए, तो कम से कम एक हेड कहाँ कहाँ आए, देखो एक हेड ये है, एक हेड ये है, एक हेड ये है, 1 2 3, तो 3 तो इनके प्रकार हो गए, टोटल परिणाम कितने हैं 4, तो 3/4। तो इसका आंसर हुआ एक साथ दो सिक्कों उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी 3/4। तीन सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों इसे भी देखो, तीन सिक्के हैं, तो 3 सिक्के हैं, तो उन पे एक सिक्के पे 2 प्रकार होते हैं ना, एक तरफ होता है पिक्चर हेड का और एक होता है टेल का। तो 3 सिक्के हैं, तो एक सिक्के का 2 प्रकार, एक सिक्के का 2 प्रकार, एक सिक्के का 2 प्रकार, तो ये हो गए 8 परिणाम, यानी कुल 8 परिणाम। तो हम जब उछालेंगे तो 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है वो, 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 3 सिक्कों को हम उछालते हैं तो 2 हेड जरूर आए। तो कैसे आ सकते हैं भाई, हेड हेड ऐसे आ सकता है, टेल टेल आ सकते हैं, एक हेड आ सकता है, 2 टेल आ सकते हैं, एक हेड आ सकता है, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक टेल आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सक 2 टेल आ सकते हैं, एक हेड आ सकता है, एक हेड आ सक 2 हेड आ सकते हैं, एक टेल आ सकता है। तो देखो वो ये कह रहा है कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता होगी, तो 2 हेड देखो, एक तो ये हो गए, इसमें 3 है ना, 2 हेड तो इसमें आएंगे 100%, और देखो 2 हेड ये हो गए, हेड और टेल, यानी 2 सिक्कों पे हेड ये आया, तीसरे पे टी आ गया। इसी तरीके से 2 हेड ये हैं और 2 हेड ये हैं, तो कितने प्रकार होगा 1 2 3 4, 4 प्रकार हो गए, और कुल परिणाम कितने हैं 8। तो इसे काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2। तो बच्चों 3 सही सिक्के छाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता जो होगी वो होगी 1/2। ये आपको लघु में भी मिल सकते हैं। तो ये बच्चे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, केवल यही देख लेना, बस इसी में से क्वेश्चन आते हैं, आपको इसमें से 2 नंबर में भी मिल सकता है, 1 नंबर के साथ में। तो बच्चों आगे आपको हम जो है इससे अच्छा और बढ़िया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जिसके क्वेश्चन आने की संभावना 100% होगी सही। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बच्चों को भी शेयर करना, ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।